हाँ तो बच्चों, हम अब महायज्ञ का पुरस्कार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साहित्य सागर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर को कवर करेंगे उनको लेकर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। क्वेश्चन है, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थीं? सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार थे। आंसर है, सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार थे। धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता, जो हाथ पसारे वो ही पाता। सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? आंसर इसका, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, परंतु पंक्ति द्वारा समाज की इस दुर्बलता की ओर संकेत किया है कि जब आप अमीर होते हैं तो सब आपके मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब कभी आपको गरीबी का मुंह देखना पड़ता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दिनों क्या कथा प्रचलित थी और सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी? उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का खरीदना और बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। सेठानी ने सेठ को यह सलाह दी कि क्यों ना वह अपना एक यज्ञ ही बेच डाले। तब जाके सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने का उसने फैसला किया और दूसरे गांव यज्ञ बेचने के लिए चले गए, क्योंकि वहां एक धन्ना सेठ रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठानी की बात सुनकर सेठ जी कहाँ गए और धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? सेठानी की बात मानकर वह एक बहुत बड़े सेठ के पास गए जो उनके गांव से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनकी पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में वक्ता कौन है और उसका उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? इसका आंसर है, वक्ता यहाँ पर धन्ना सेठ की पत्नी है। उपयुक्त कथन सुनकर सेठ को यह मजाक इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने कोई भी महायज्ञ नहीं किया था और उन्होंने तो बरसों से कोई सामान्य यज्ञ भी नहीं किया था। उन्होंने कहा वो तो इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। इस बात को सोचकर उन्हें लगा कि उनका सेठानी मजाक उड़ा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कुत्ते को चारों रोटी खिलाकर, जबकि उन्हें भी भूख थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पानी पीकर ही काम चला लिया। सेठानी के मुताबिक यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ कभी भी सच्चा यज्ञ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ अर्थात महायज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी ने यह प्रतिक्रिया दी कि वे हैरान हो गए हैं, क्योंकि वह तो सोच रहे थे कि उन्होंने बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया। उन्हें लगा कि वह लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वे समझे कि वे यज्ञ खरीदना ही नहीं चाहते, इसलिए वह सेठानी जी ऐसा बोल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ बेचने आए सेठ जी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। सेठ जी कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। जो कोई साधु संत उनके घर आता वह निराश ना लौटता, भरपेट भोजन पाता। वह भंडार का द्वार सबके लिए खुला रखते थे।
जो भी हाथ पसारता वो ही पाता। सेठ जी ने बहुत सा धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत ना एक समान। अचानक दिन फिरे और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ गया। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखे मरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ जी ने अद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहां विलीन हो गई। क्वेश्चन है, सेठ जी को खाली हाथ वापस आता देख सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? आंसर, सेठ जी को खाली हाथ वापस आता देखकर सेठानी की यह प्रतिक्रिया थी कि वह हैरान हो गई कि उनके पास कोई भी पैसा या पोटली नहीं दिख रही थी। फिर भी उन्होंने पूछा कि धन्ना सेठ नहीं मिले। इसके उत्तर में सेठ जी ने पूरी आपबीती सुनाई। यह सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहां विलीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ जी ने अद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, सेठ जी ने बताया कि जब मैं चला था तो रास्ते में एक कुत्ता मरियल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो सेठ जी ने अपने खुद भूखा होते हुए भी अपनी सारी रोटियां यानी कि चारों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और खुद पानी पीकर कुंदनपुर गांव की ओर चले गए। फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा कि हम तो आपसे आपका महायज्ञ ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन सेठ जी ने इसको एक मानवोचित कर्तव्य माना और वो चुपचाप वहां से वापस आ गए। अगला क्वेश्चन है, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई? सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसलिए विलीन हो गई क्योंकि वह खुश थी कि उनके पति ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। सेठानी ने सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखिए, भगवान सबका भला करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? लेखक यह संदेश देना चाहता है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरे के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से साहित्य सागर के लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपने चैप्टर भी पढ़ लिया। बताइए कि कैसा लगा, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, और अगले वीडियो में आपको एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। बाय।